हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डेज हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 71। सो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। ये सेट में क्या क्या हमें दिया हुआ है। सो 10 प्लेयर्स एज लिस्टेड इन द टेबल बिलो participated in a rifle shooting competition comprising of 10 rounds. Each round had 6 participants, so total there are 10 participants, right? And each round, जो टोटल 10 राउंड्स में कंपटीशन ये हेल्ड हुआ है, each round में 6 participants are there. Players numbered 1 through 6 participated in round 1. Players 2 through 7 round 2, 5 through 10 round 5, 6 through 10 round 6, 7 through 10 round 7 and so on, right? तो बेसिकली एक सीक्वेंस ही अगेन एक पैटर्न बन रहा है कि 1 से लेकर 6 तक के प्लेयर राउंड 1 में जाएंगे, 2 से लेकर 7 तक के प्लेयर राउंड 2 में, 3 से लेकर 8 तक, देन 4 से लेकर 9 तक, 5 से लेकर 10 तक, इस टाइप से एक सीक्वेंस फॉलो होगी, साइक्लिक पैटर्न एक बन जाएगा, राइट? ये जो प्लेयर्स 1 2 3 4 है, ये यहाँ से टेबल्स आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ द टॉप 3 परफॉर्मेंसेस इन ईच राउंड वर अवॉर्डेड 7, 3 and 1 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन 6 में से जो टॉप 3 परफॉर्मर्स होंगे उनको 7, 3 and 1 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट? देयर वर नो टाइज इन एनी ऑफ द 10 राउंड्स, कोई भी टाई नहीं हुआ है। द टेबल बिलो गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 प्लेयर्स आफ्टर राउंड 6 एंड राउंड 10। तो ये वाला पार्ट आप देखोगे, ये सब जो उनके पॉइंट्स है वो आफ्टर राउंड 6 हैं, और ये वाले जो पॉइंट्स है वो आफ्टर राउंड 10। ओके, नाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट राउंड्स 1 through 6। तो ये इंफॉर्मेशन है 1 से लेकर 6 तक जो राउंड्स कंडक्ट हुए उनके बारे में। सो गॉर्डन डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स, जी की बात कर रहा है। एरिक एंड फातिमा, ई एंड एफ बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड। और फिर ये कुछ इंफॉर्मेशन है फॉर द राउंड 7 through 10, 7, 8, 9, 10 जो 4 राउंड्स बाकी बचेंगे उनके बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट? देन आप देखोगे यहाँ पर, तो बेसिकली प्लेयर नंबर्स, प्लेयर नेम, देयर पॉइंट्स आफ्टर राउंड 6 एंड देयर पॉइंट्स आफ्टर राउंड 10। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई राउंड 1 में कौन से 3 प्लेयर हैं जिनको 7, 3 and 1 पॉइंट मिला, राउंड 2 में, राउंड 3 में, ऐसे करके ऑल 10 राउंड्स में हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो प्लेयर्स, वो पार्टिसिपेंट्स जिनको 7, 3 and 1 पॉइंट्स मिला, राइट? तो एक टेबल हम लोग बना लेंगे, इस टाइप की टेबल, जिसमें वी हैव राउंड्स 1, राउंड 2 अप टू राउंड 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, राउंड 8, राउंड 9 एंड राउंड 10। और इन राउंड्स में वी नीड टू आइडेंटिफाई कि किस पर्सन को 7 पॉइंट्स मिला, किसको 3 और किसको 1। ऑल्सो वी हैव द इंफॉर्मेशन कि इन राउंड में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं, वी हैव दैट इंफॉर्मेशन। सो प्लेयर नंबर्ड 1 to 6 विल पार्टिसिपेट इन राउंड 1। 1 से 6 में कौन है? ए बी सी डी ई एफ, राइट? सो ए बी सी डी ई एंड एफ आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ राउंड 1। ऐसे करके हम राउंड 10 तक के सारे पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाई करके यहाँ पर नोट कर लेंगे। ओके, सो ये हमने फिल कर लिया है। अब इसके बाद स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था 1 से लेकर 6 तक, राइट? सो 1 से लेकर 6 मतलब यहाँ तक के पार्ट में हमें ये यूज करनी इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहा है गॉर्डन डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स। एक नजर डालते हैं उसके पॉइंट्स पर। सो 1 से लेकर 6 राउंड्स में इसके टोटल पॉइंट्स है 17, और 7, 3 and 1 पॉइंट्स आर अलाउड। 17 आपको बनाना है। अगर आप देखो तो फर्स्ट 6 में से उसने 5 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, राइट? 5 राउंड्स में अगर पार्टिसिपेट किया है तो वो कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में स्कोर नहीं कर सकता, मतलब मैक्सिमम 3 राउंड्स में ही वो पॉइंट्स स्कोर कर सकता है, राइट? मैक्सिमम 3 राउंड्स में स्कोर करना है और 17 पॉइंट्स लेकर के आना है। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 7, 7 and 3, 7, 7 and 3, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। और ये किन राउंड्स में होगा? 2, 4 and 6, 2, 4 and 6 राउंड्स में ही ये पॉसिबल है, राइट?
नाउ नेक्स्ट इसने कहा एरिक एंड फातिमा बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड, तो एक ही राउंड में इनका दोनों का स्कोर आना चाहिए। एरिक का स्कोर है 3, सो 3 के लिए पॉसिबिलिटी है 1 1 1, राइट। एरिक ने कितने राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, तो 1 2 3 4 एंड 5, फर्स्ट 5 राउंड्स में, और फातिमा ने ऑल 6 राउंड्स में। तो एरिक के लिए 1 1 1 हो सकता है, या फिर एक ही राउंड में 3 पॉइंट्स आ जाए। फातिमा का 10 पॉइंट्स हैं, तो 10 पॉइंट्स लाने के लिए 1 1 1 7, या फिर 3 3 3 1, या फिर 3 एंड 7। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। तो अभी इसको तो नोटिस नहीं कर सकते हम लोग, बट इसको एक मार्क करके रख लेते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट हम याद रखेंगे आगे। अब प्लेयर नंबर 1 पर चलते हैं, अमिता। सो ए के जो पॉइंट्स है आफ्टर राउंड 6, 8 पॉइंट्स है टोटल। 8 पॉइंट्स कैसे स्कोर हुआ होगा जबकि उसने राउंड 1 और राउंड 6 में पार्टिसिपेट किया है बस। तो कैन वी से 8 बनाने की यहां से ओनली पॉसिबिलिटी आएगी, उसने एक राउंड में 1 पॉइंट स्कोर किया होगा और एक में 7, राइट, 1 एंड 7। और किस किस राउंड में, राउंड 1 एंड राउंड 6 में। अभी ये मालूम नहीं है कि उसका राउंड 1 में 1 है और राउंड 6 में 7, या फिर इसका उल्टा। अभी दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर बाला। बाला का 2 ही पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स लाने का ओनली वे इज 1 1। अब अगर वो 1 1 आया है, उसके राउंड्स देखो एक बार, उसने राउंड 1 और राउंड 2 में ही पार्टिसिपेट किया है बस। दैट मीन्स दोनों राउंड्स में बाला का 1 1 पॉइंट होगा। अब श्योर शॉट आप कह सकते हो कि अमिता का राउंड 1 में 7 होना चाहिए, क्योंकि 1 नहीं हो सकता। राउंड 1 में उसका 7 है, तो राउंड 6 में उसका 1 है, राइट। ये यहां से हम कंफर्म कह सकते हैं। बात करते हैं सी की, तो सी के 3 पॉइंट्स हैं, और 3 पॉइंट्स अगर आपको चाहिए, ऑल्सो उसने सिर्फ 3 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है। तो 3 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, 1 1 1 ला सकते थे, लेकिन राउंड 1 राउंड 2 में ऑलरेडी 1 1 बी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो दैट मीन्स सी को 1 1 1 तो नहीं कह सकते आप। सी का जो 3 पॉइंट्स है वो एक ही राउंड में 3 पॉइंट स्कोर करने से बनेगा, राइट। डी की बात करें तो डी के हैं 6 पॉइंट्स, और डी ने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट 4 राउंड्स में। तो डी के 6 पॉइंट्स कैसे ला सकते हो, 1 1 1 3, राइट, इज अ पॉसिबिलिटी। 3, 3 इज अनदर पॉसिबिलिटी। तो अभी ये चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं, राइट। अगर हम 1 1 1 एंड 3 की बात करें, तो डी ने क्योंकि 4 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, और 1 1, अगर हम राउंड 1 और राउंड 2 की बात करें, उनमें 1 1 ऑलरेडी बी के पास है। तो दैट मीन्स डी का 1 1 1 3 नहीं हो सकता, राइट। तो डी का आना चाहिए 3 एंड 3, राइट। देन एरिक की बात करें, पॉइंट नंबर 5 में जो मेंशन्ड है, 3 पॉइंट्स है एरिक के। अगर एरिक के 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स आप लेकर के आना चाहते हो, एरिक ने कितने राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 1 1 इसका तो पॉसिबल दिख रहा है, राइट। 1 1 1 या फिर 3, बोथ आर पॉसिबल केसेस। फातिमा के 10 पॉइंट्स, फातिमा ने ऑल 6 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, तो अगेन 1 1 1 7 3 3 3 1। अब इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। हंसा का सिर्फ एक ही पॉइंट है। अगर हंसा का एक ही पॉइंट है तो उसके राउंड्स एक बार देखें, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 एंड राउंड 6। राउंड 6 में तो उसका 1 नहीं हो सकता, बाकी राउंड 3 4 5 कहीं पर भी उसका 1 आ सकता है। आइकिया के 2 पॉइंट्स हैं, तो आइकिया को 1 1 ही मिलेगा, राइट। 2 पॉइंट्स है और उसने सिर्फ 3 राउंड में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें ऑलरेडी R6 में 1 पॉइंट ए के पास है। दैट मीन्स R4 एंड R5 में आई के पास होना चाहिए 1 1। तो आई एंड आई, उस वजह से हंसा इज राउंड 3, राइट। ये डन है। उसके बाद जोशिन की बात करें तो 14 पॉइंट्स दिख रहा है उसका। जोशिन ने सिर्फ 2 ही राउंड्स में पार्टिसिपेट किया 1 से लेकर 6 के अंदर, और 14 पॉइंट्स स्कोर करना है। तो द ओनली पॉसिबिलिटीज R5 में भी उसका 7 और R6 में भी उसका 7 हो, राइट। तो जोशिन यहां से कंफर्म कह दिया हमने। अब इसके बाद वापस चले अगर हम लोग, तो किस किस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अमिता का कंप्लीट है, बाला का कंप्लीट है, जोशिन कंप्लीट, आइकिया, हंसा, ये सब कंप्लीट है। गोल्डन को 7 7 एंड 3 हमें
देना है पॉइंट्स, तो 7 7 कहां पर दे सकते हो, R2 एंड R4 में ओनली पॉसिबिलिटी। तो यहां पर G आ जाएगा, यहां पर G, सो 7 7 एंड 3 आ जाएगा उसका R6 में, राइट। ये हो गया। उसके बाद हमें देखना है R3 में 7 किसको मिलना चाहिए, तो अभी गोल्डन भी डन है, 7 पॉइंट्स और किसका आ सकता है, तो 7 पॉइंट्स के पास ओनली पॉसिबिलिटी फातिमा की है, उसी का इतना स्कोर है, इतने पॉइंट्स हैं कि उसको आप 7 दे सकते हो। 7, तो R3 में ही फातिमा को आप 7 दे पाओगे। फातिमा एरिक ने एक कॉमन राउंड में स्कोर किया है, तो और तो कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, 2 सेल्स वैकेंट नहीं है एक ही राउंड में, ओनली पॉसिबिलिटी R3 में एरिक होना चाहिए, तो E का यहां पर आ गया और इस वजह से E का केस भी क्लोज्ड, राइट। E के 3 पॉइंट्स वो डन हो चुका है। अब हमें चाहिए C का 3, D का 3 3 और एक 3 और बचेगा, राइट, एक 3 बचेगा फातिमा का। तो अब आप देखो C ने पार्टिसिपेट किया है 1 2 एंड 3 राउंड्स में, थर्ड में ऑलरेडी E आया हुआ है, तो दैट मीन C का जो 3 है वो या तो राउंड 1 में होगा या फिर राउंड 2 में होगा, ये तो कंफर्म है C का 3। D के जो दोनों 3 हैं उनकी बात करें तो D का 1 2 3 4 राउंड्स है। अब उसका एक तो जो 3 है वो राउंड 1 राउंड 2 में से किसी एक में होगा और एक राउंड 4 में डेफिनेटली उसका होना चाहिए, तो राउंड 4 में 3 आ गया D के पास, कंफर्म। तो फातिमा का 3 कहां पर बचेगा, ओनली पॉसिबिलिटी R5, और आप कह सकते हो 3 R1 और R2 में C और D के पास है इन एनी ऑर्डर, C/D एंड D/C, राइट। तो राउंड 1 से राउंड 6 तक ये कंप्लीट है। अब चलते हैं राउंड 7 से लेकर राउंड 10। तो एक नजर डालते हैं इस इंफॉर्मेशन पर। ये इंफॉर्मेशन है, ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इन 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स। 2 ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में स्कोर किया है, एंड वन ऑफ देम वाज चेन, C उनमें से एक है। नो अदर प्लेयर स्कोर्ड इन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स। बाकी के जो प्लेयर्स बचे उनमें से किसी ने भी एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में भी पॉइंट्स स्कोर नहीं किया, राइट। तो C का 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में होना चाहिए। अब C ने पार्टिसिपेट किया है राउंड 8 9 और 10 में, 3 राउंड्स में। एक बार देखें C का पॉइंट्स, तो C के पॉइंट यहाँ पर 3 थे और यहाँ पर 6 हैं, मतलब उसने राउंड 7 से राउंड 10 के अंदर अंदर 3 पॉइंट्स और स्कोर किया। 3 राउंड्स में 3 पॉइंट्स और तीनों राउंड में स्कोर होना चाहिए, तो 1 1 1 से अलग और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स R8 में उसका C का 1 है, R8 में R9 में 1 है और R10 में 1, C का केस क्लोज्ड, राइट। ये हमारा यहां पर डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जोशिन स्कोर्ड इन राउंड 7 वाइल अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10। जोशिन ने राउंड 7 में स्कोर किया है, तो एक बार देखते हैं। जोशिन का स्कोर यहाँ पर 14 था और अब ये 17 है। 14 से 17 कैसे बना होगा, 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आया है। अब वो जो 3 पॉइंट्स है 1 1 1 तो नहीं बन सकता, तो दैट मीन्स जोशिन का राउंड 7 में क्या होना चाहिए, 3, राइट, ओनली पॉसिबिलिटी। अमिता ने स्कोर किया है राउंड 10 में। अमिता का पहले स्कोर था 8 और अब है 18, मतलब उसने 10 और स्कोर किया है, 10 पॉइंट्स स्कोर किया है और राउंड 10 में उसका आना ही चाहिए। अमिता का अब यहाँ चारों राउंड्स में पार्टिसिपेशन है, राइट। तो 7 3 ये बन सकता है, 7 1 1 1 बन सकता है। 1 1 1 वाली पॉसिबिलिटी तो हट जाएगी, तो 7 और 3 वाली पॉसिबिलिटी बचती है, या फिर 3 3 3 1 वाली पॉसिबिलिटी बचती है, राइट। देखते हैं अभी आगे। नो प्लेयर स्कोर्ड इन ऑल 4 राउंड्स। तो अगर किसी प्लेयर ने ऑल 4 राउंड्स में स्कोर नहीं किया तो दैट मीन्स अमिता का केस बचेगा जो है वो है 7 और 3 वाला केस, राइट, जिसमें राउंड 10 में उसका डेफिनेटली कोई स्कोर होना चाहिए। मे बी R7 में उसका 3 हो, R10 में 7 हो, या फिर R7 में उसका 7 हो और R10 में 3, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और तो कोई स्टेटमेंट नहीं बचा। अब बात करते हैं बाला की। तो बाला के यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे और अब 5 हो गए, तो 3 उसने और स्कोर किया। बाला ने चारों राउंड्स में स्कोर किया है, तो अभी उसका जो 3 है 1 1 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका 3 कहीं एक जगह पर ही आना चाहिए, मे बी राउंड 8 राउंड 9 और राउंड 10 में, राइट।
सी की बात करें तो सी का पहले 3 था, अब 6 है, वो फिल हमने कर दिया है। डी की बात करें तो डी का पहले 6 था और अभी भी 6 है, छोड़ दो। ई की बात करें पहले 3 था और अब 10 है, 3 से लेकर 10 हुआ है ई का, और ई का पार्टिसिपेशन यहाँ सिर्फ एक ही राउंड में है, तो दैट मीन्स R10 में ई ने 7 स्कोर किया। R10 में अगर ई ने 7 स्कोर किया तो अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि R10 में ए ने 3 स्कोर किया और R7 में ए ने 7 स्कोर किया, राइट। ये अब कंफर्म यहां से आप कह पाओगे। देन ई के बाद एफ की बात करें 10 10 छोड़ देते हैं, जी की बात करें 17 17, एच की बात करें तो 1 से 4 हुआ है। अब अगर एच 1 से 4 हुआ है तो 1 से 4 होने का मतलब है कहीं पर उसका 3 आया होगा, क्योंकि 1 1 1 तो पॉसिबल नहीं है। जो 3 आया होगा वो राउंड 8 और राउंड 9 में से कहीं पर आया होगा, और एक 3 बी के पास है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि R8 और R9 में B/H और H/B, अभी तक इतना तो समझ में आ रहा है, राइट। देन आई क्या की बात करें तो 2 से लेकर 17 तक बनाना है। 15 पॉइंट्स आई ने स्कोर किए हैं। 15 पॉइंट्स लाने की ओनली पॉसिबिलिटी है कि उसने R7 में 1 स्कोर किया हो, R8 में 7 और R9 में 7, राइट। लास्ट स्टेटमेंट है जोशिन 14 से 17, जिसको आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो। तो अब बी और एच की बात करते हैं। अब यहां पर आप देखोगे एच ऑलरेडी राउंड 7 और राउंड 8 में अवेलेबल है, मतलब राउंड 9 में एच अवेलेबल नहीं है, तो राउंड 9 में एच की जगह सिर्फ बी आएगा। यहां पर ये आप सॉर्ट कर सकते हो, तो बी इज देयर इन राउंड 8, सॉरी, बी इज देयर इन राउंड 9 and H is there in round 8. Okay, I hope this is clear, right? अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो which 3 players were in the last 3 positions after round 4? राउंड 4 के बाद लास्ट 3 पोजिशंस में कौन कौन से प्लेयर्स हैं? तो राउंड 4 तक जो पार्टिसिपेशन हुआ है आई तक का हुआ है, राइट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और तो जे के पॉइंट्स तो 0 ही रहे होंगे डेफिनेटली। अगर हम राउंड 4 तक ए के स्कोर की बात करें तो ए का जो स्कोर है लास्ट 3 पोजीशंस में पूछ रहा है, ए का स्कोर कितना है 7। देन बी का स्कोर कितना है, बी ने 1 और 2 में स्कोर किया है, 2 पॉइंट्स स्कोर किया है। देन सी का पॉइंट्स कितने हैं, सी के पॉइंट्स, तो सी ने 3 पॉइंट्स स्कोर किया है टिल दिस मोमेंट। डी ने 4th राउंड तक कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, 3 and 3 6। देन ई ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, तो ई स्कोर्ड इन राउंड 3 ओनली 3 पॉइंट्स। एफ ने कितना स्कोर किया है, 7, राइट, 7 पॉइंट्स एफ ने स्कोर किया है। जी ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, 7 and 7 14। देन एच ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, एच ने ओनली 1 पॉइंट स्कोर किया है। आई ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं राउंड 4 में, ओनली 1 पॉइंट, और जे ने 0 पॉइंट्स। तो लास्ट 3 पोजीशंस में कौन है, 1 1 0 वाले, एच आई जे, ऑप्शन ए आप मार्क कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच प्लेयर स्कोर्ड पॉइंट्स इन मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स में किस प्लेयर ने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, राइट। तो इसके लिए आप देखोगे जैसे ए की बात करें तो ए ने 1 7 7 3 4 राउंड्स में पॉइंट्स स्कोर किए हैं ए ने। अब उसके बाद एक हिंट आप यहां से ले सकते हो, जैसे सी ने यहां पर 3 राउंड्स में कॉन्जिक्यूटिवली स्कोर किया था, सी सी एंड सी, और यहां पर भी सी आया हुआ है एक बार। तो सी ने 4 राउंड्स में स्कोर किया, ए ने 4 में, मतलब 4 हमारा बेंचमार्क तो बन चुका है। आई की बात करें तो आई ने यहां पर 2 राउंड्स में और यहां पर 3 राउंड्स में, तो दैट मीन्स आई हमारा 5 राउंड्स में है, राइट। अब 5 हमारा बेंचमार्क है, 5 से ऊपर अगर आप देखो तो बाकी तो कोई यहां पर नजर नहीं आता है, तो दैट मीन्स जो आई है इज द प्लेयर जिसने 5 राउंड्स में स्कोर किया मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स में। ऑप्शंस के थ्रू भी आप थोड़ा इसको ट्रैक कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वर द स्कोर्स ऑफ सी डी एंड ई रेस्पेक्टिवली आफ्टर राउंड 3? राउंड 3 के बाद सी का स्कोर 3 है, डी का स्कोर कितना है
तो राउंड 3 के बाद डी का स्कोर 3 है और ई का स्कोर कितना राउंड 3 के बाद, वो भी 3। तो सी डी ई तीनों का स्कोर 3-3-3 होना चाहिए, ऑप्शन सी। लास्ट, विच प्लेयर्स स्कोर्ड पॉइंट्स इन द लास्ट राउंड, ई ए सी। सो ए ई सी, ऑप्शन डी आप इसमें मार्क कर देंगे। ओके, आई होप पूरा सेट आपको समझ आ गया है। अगर कहीं पर किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। नेक्स्ट डे मिलेंगे एक डिफरेंट सेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।